हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज यूपी बोर्ड इंग्लिश का पेपर हो चुका है हाई स्कूल का, और ये हमारे हाथ में ये पेपर आ गया है। इसका नंबर आप देख सकते हैं 2024 इंग्लिश सेट नंबर ये दिया गया है, और ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पेपर की शुरुआत आगे से प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, पेपर में सबसे पहले पार्ट फर्स्ट आया था, और इसमें ये कह रहे हैं इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉज वर वेरी क्रूअल। ये वाला आपने पढ़ा होगा, और उसके आधार पे हमने भी इसे पढ़ के देख लिया है। अब सीधा सीधा इसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर ए स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। पुराने समय में इंग्लैंड में क्या पनिशमेंट होता था ऑफेंस करने पर, अपराध करने पर? तो आपको पता है उसमें हैंगिंग शब्द दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु वाज द कीपर्स ऑफ लॉ। इंग्लैंड में प्राचीन समय में कीपर ऑफ लॉ कौन होते थे? तो उसमें शरीफ्स का जिक्र किया गया है। आपने उम्मीद करते हैं यही ऑप्शन किया भी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है, वाई डिड ए मैन रैन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। इसमें हो सकता है कुछ बच्चों ने गलती भी कर दी हो, क्योंकि उसमें ये जिक्र किया गया है, यहाँ पर हंटिंग का जिक्र किया गया है और रॉब ट्रैवलर का जिक्र किया गया है। हालांकि ये कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पनिशमेंट की डर से भाग जाया करते थे। ये ऑप्शन ठीक था, लेकिन हो सकता है बच्चों ने गलती कर दी हो। अगर आपने तीसरे का डी ऑप्शन किया है तो आपको नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें इन्होंने कहा है आई मेट। तो ये तो सबका ठीक जवाब रहा होगा, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 5, ही बिगिंस अनलेस ही बैग्स माई पार्डन आई। अनलेस ही बैग्स माई पार्डन और मी पार्डन दोनों ही ठीक है, लेकिन इधर क्या करना था? तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपको इसमें विल लगाना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। तो इजी सा आया था, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। पहला ही इसका ठीक है, जिन्होंने ये किया है वो ठीक जवाब है। आगे चलते हैं। 7 नंबर, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी। उसने मुझे शहर जाने से रोका। प्रिवेंट मीन्स रोकना होता है, ठीक है। और इसके लिए जिसने सी ऑप्शन किया होगा उसे नंबर मिलेगा। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग होगा इसका ठीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो हमार सही है, शेयर सही है, ब्रीफली भी सही है। इसका डी ऑप्शन लैंग्वेज की स्पेलिंग LANGUAGE होता है, यहाँ गलत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को अब, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुर्ग चैप्टर से आया हुआ है, बहुत अच्छा चैप्टर है कुर्ग। कह रहे हैं कुर्ग और कुडाबू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। पढ़ा होगा आपने, हमने भी पढ़ा हुआ है। चलो चलिए सीधा सीधा इसका आंसर देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। भारत के कौन से राज्य में कुर्ग है? तो कर्नाटका। स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, ये रहा कर्नाटका, ठीक है, लिखा गया है। तो कर्नाटका स्टेट में कुडाबू डिस्ट्रिक्ट, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, स्मॉलेस्ट है। अगला नंबर 10, द बेस्ट सीजन ऑफ विजिट कुर्ग इज। कुर्ग में किस सीज़न में घूमना अच्छा रहता है? तो इसमें सीधा सीधा लिखा है सितंबर टू मार्च में अगर आप विज़िट करेंगे तो फिर ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोनों देख लीजिए, 9 का ए और 10 का सी। ये ऑप्शन अच्छे करके आए होंगे, उम्मीद तो यही करते हैं। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। और पंचशील इंग्लिश क्लास में पढ़ने वाला बच्चा डिफीट खा ही नहीं सकता, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े। वो तो 100% करके ही आएगा, हमारा ये वादा है, क्योंकि हम इतना बेहतर उसको बना ही देते हैं कि वो उससे गलती हो नहीं सकती। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या उम्मीद थी? तो लेंचो को उम्मीद थी ए गुड शावर ऑफ रेन की। अगला क्वेश्चन 12, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। 13 नंबर, द बैकर्स ऑफ गोवा यूज टू बियर। कवई पहनते थे ये लोग, जैसा ट्राउज़र होता है कुछ उसी तरह का, ऊपर से एक, जब ये लोग उसे पहनते थे तो इसको कवई बोला जाता था, और ये अक्सर एक कुकिंग ड्रेस के रूम में भी जानी जाती थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पोएम आई हुई है, और ये वॉल पोएम से आया हुआ है, ठीक है। तो ये पोएम तो पढ़ लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए,
हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द वॉल पोएम, तो जॉन वेरीमैन है इसके राइट पोइट। और सेकंड में पूछ रहे हैं व्हाट डज इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन, क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मटेरियल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं 16 में पूछ रहे हैं वो वाज मिसिज हैरियट, मिसिज मिस्टर हैरियट कौन थे, तो मिस्टर हैरियट वेटरनरी डॉक्टर थे। यहाँ हालांकि सिर्फ डॉक्टर लिखा गया है, जानवरों के डॉक्टर थे। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर थे, लेकिन पूरा नहीं लिखा गया है, यहाँ सिर्फ डॉक्टर है, तो वो ठीक आंसर हो जाएगा। 17 हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी द थीस स्टोरी, तो जहाँ भी आई शब्द आया है, हरी सिंह इस कहानी का नरेटर है, हरी सिंह ने अपने लिए बोला है। ठीक है, 80 नंबर पे पहुँचते हैं। हु केम टू मीट आसेवल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, कौन मिलने आया था, तो फॉलर उससे मिलने आया था, बट मैक्सवेल से उसकी मुलाकात कमरे में होती है। मैक्सवेल तो आया मैक्सवेल मिलने नहीं आया था, वो तो उससे धमकाने आया था। ठीक है, फॉलर जो एक राइटर था वो उससे मिलने के लिए आता है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहे हैं हाउ मैनी वर्गलाश आर देयर इन द स्टोरी, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो वर्गलाश मीन्स थीव्स हो जाएगा, कितने थे, इसमें कितने थे ये पूछा जा रहा है। तो एक वही रेड जो साड़ी पहने हुई थी महिला वो थी, और एक तो अपने वाले थे, तो इस तरह से 2 आंसर इसका ठीक है। 20 नंबर हु कंफर्टेड वॉली इन द क्लासरूम, कौन था जिसने वॉली को क्लासरूम के अंदर सांत्वना दी थी, तो फ्रेंड नहीं, टीचर सही, प्रिंसिपल थे नहीं, मॉनिटर था नहीं, तो ये 20 नंबर का काम आपका हो गया है। उम्मीद करते हैं आपने बेहतर किया होगा और अच्छे नंबर लेके आएंगे। अगर इक्का दुक्का गलत हो भी गया तो टेंशन मत लीजिए, आगे पढ़ना शुरू करिए। आगे क्या कहा जा रहा है, ये एक अनसीन आ गई है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस मटेरियलिस्ट, तो काफ़ी अच्छी ये अनसीन एक आई है, और आपने पढ़ी होगी, जवाब दिए होंगे, हमने भी पढ़ी है, और अब जवाब आपको बता रहे हैं क्या होना था। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। क्या पूछ रहे हैं आप, व्हाट प्लेस डज मनी ऑक्युपाई इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार संसार में पैसे का क्या स्थान है। वाह गजब क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो मनी इज़ द पाइवट, मनी इज़ द पाइवट ऑन विच द प्रेजेंट वर्ल्ड सीम टू टर्न, पैसा धुरी है आज के संसार, आज के युग में जिसके इर्द गिर्द ये संसार घूम रहा है। ठीक है, ये है, और अगर आपने थोड़ा बहुत और बढ़ा दिया है, आगे से लिख दिया है यहाँ तक, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे मैं तो जवाब इतना ही था। चलिए आगे चलते हैं, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अपना चेक कर लो। आगे चलते हैं। हाउ इज मनी जनरली यूज्ड बाय पीपल एवरीवेयर, हर जगह अक्सर लोगों के द्वारा पैसे का कैसे यूज किया जाता है, तो भैया वो कह रहे हैं पैसे का लोग 2 तरह से यूज करते हैं। इवन कजल ऑफ द, यहाँ पर लिखा था कहीं पर गुड बैड डिफरेंट, हाँ, मनी दस मेड पुट टू बी वैरायटी ऑफ यूज इज गुड एंड बैड एंड इनडिफरेंट, ये लिखा गया था। 2 तरह से लोग अच्छाई के लिए और बुराई के लिए, पैसा देकर हम किसी की जान भी ले सकते हैं, और पैसा देकर हम कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छाई और बुराई दोनों कामों के लिए लोग पैसा यूज करते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, कहाँ गया, हाउ इज़ मनी जनरली यूज बाय द पीपल एवरीवेयर, हर जगह पैसे का लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने यही जवाब दिए होंगे। लोग अक्सर पैसे का यूज़ अच्छाई और बुराई के लिए करते हैं। हाँ, ये इसका था। और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द राइट यूज़ ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार पैसे का सही उपयोग क्या है। तो राइट यूज़ ऑफ द मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर, यूनिवर्सल गुडनेस के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। पैसे का ये यहीं पर इसका जवाब लिखा हुआ था सारा का सारा। उम्मीद करते हैं ठीक करके आए होंगे आप लोग। ठीक है, एंड नंबर 4 एंड लास्ट, विच वर्ल्ड इन द पैसेज मीन नीड्स। ओ, नीड्स का मतलब रिक्वायरमेंट्स होता है। ये 1 नंबर में पूछा गया था, चेक कर लीजिएगा अपना कैसा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राइटिंग सेक्शन आया हुआ है, ये राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन ऑन ग्रांट्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। तो फुल फी कंसेशन के लिए ये आया हुआ था। ठीक है जी, सा पूछा था, सारे बच्चे ठीक करके आए होंगे, बच्चे भी तैयारी करके गए थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। अगला दूसरा कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ योर विलेज और सिटी, जहाँ भी आप रहते हैं, हैज चेंज्ड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ दिनों से आपका गांव या शहर कैसे बदला है।
इसके बारे में अपने फ्रेंड को लिख के बता दीजिए एक पत्र के माध्यम से। दोस्त हमारा गांव बहुत बदल गया है, अब तो वहाँ 5G टावर भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सिनेमा आ गया है, ऐसे करके लिख देना था। आगे चलते हैं, 23 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। चलिए 23 नंबर पे आ गए हैं। राइट ए पैराग्राफ। ओ रिसेप्शन का सीन देना है। हाल ही में आपने एक पार्टिसिपेट किया है, रिसेप्शन थी किसी की, भाई की हो सकती है, बहन की हो सकती है, ठीक है, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, उसी का सीन दे दीजिए। तो ऐसे बेटा बहुत सारे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के निबंध बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि जैसे इलेक्शन सीन हो गया तो उसमें इलेक्शन का दृश्य पूछेंगे आपसे, फ्लड का दृश्य पूछेंगे, ये तो बिल्कुल इजी सा पूछ लिया इन्होंने। रिसेप्शन हुआ था, रिसेप्शन सेरेमनी था किसी का, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है और वही सब कुछ बता दीजिए। उसके लिए वो अपने पास से आपको कुछ हेडिंग्स दे रहे हैं, डेट एंड टाइम लिख दीजिए, कोई सा डुप्लीकेट, कोई डेट थी या टाइम, या आपने कोई सेलिब्रेट किया है तो उसे भी लिख सकते हैं। डेकोरेशन ऑफ पंडाल, कैसी व्यवस्था थी। स्नैक्स एंड टी, नाश्ता और चाय की क्या व्यवस्था थी। मेकिंग ऑफ द ब्राइड ऑन द स्टेज, कमिंग ऑफ द ब्राइड, तो जिस समय दुल्हन आती है स्टेज पे वो 2-3 सेंटेंस में लिख दीजिए। फोटोग्राफी कैसी हो रही थी और लोग जो उनको ब्लेसिंग कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, वो सब कैसा था, और डिनर वो भी लिख देना था। बस बड़ा इजी सा पूछ लिया है। आगे चलते हैं, और हमें लग रहा है ये फर्स्ट टाइम पूछा गया होगा बोर्ड में, ऐसा अब तक पूछा नहीं गया। खैर बहुत अच्छा पूछा है। आगे क्या कह रहे हैं। आर्टिकल तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल तो बच्चों ने नहीं किया होगा। आगे चलिएगा। कह रहे हैं आपको ग्रामर सेक्शन आ गया हमारा, ग्रामर सेक्शन में आपको इनडायरेक्ट करना था, तो चलो रिपोर्टिंग वर्ब को इधर उठा के ले आते हैं। ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, सिंगल इंट्रोगेटिव है, इफ से जोड़ देते हैं। इफ दैट वाज द वे टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, फिर से एक बार बोल रहे हैं, आप क्या करके आए हैं फिर से देख लीजिएगा। अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दैट वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, और दिस का दैट अगर नहीं किया है तो दिस आंसर भी गलत नहीं है, दिस वाज द भी ठीक आंसर रहेगा, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और अगला क्वेश्चन है ये पैसिव कराया था, तो ये पैसिव जो हमने रिवीजन में दिया था ठीक वैसा ही पूछ लिया गया है। हमें ऐसा लग रहा था या तो ये हु वाला पूछ सकते हैं या नो और ऑब्लाइज, ठीक है, वर्ब नो तथा ऑब्लाइज के साथ टू का प्रयोग करते हैं। इसका क्या करना था, इसका जब हम पैसिव करेंगे आई नो हिम वेल तो क्या हो जाएगा, ही इज ही इज नॉन KNOWN नॉन टू, ठीक है, टू बेल बाई मी, नॉन के बाद टू लगना है और कुछ ऐसा है नहीं जो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। चलिए आगे चलो। तो आगे चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे है, सी सेक्शन पे आ गए हैं। पंचुएशन करना था इसमें, तो पंचुएट जब करेंगे ही में एच तो ये कैपिटल होना है आपका, ही सैड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन हो जाएगा, बिल में डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, बिल यू हेल्प मी, और आई शैल, और शैल आई कैपिटल हो जाएगा, आस्क समवन इल्स के बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा क्लोज होना था। ये सब कुछ करना होगा और आप करके आए भी होंगे, मैं उम्मीद आपसे बहुत कुछ हमें थी और निश्चित रूप से आप वैसा ही करके आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे तो ट्रांसलेशन करना होगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, आई लाइक माई विलेज वेरी मच। एक एक वाक्य को समझ लीजिए। आई लाइक माई विलेज वेरी मच, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। देयर इज़ ए ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स एमंग द पीपल ऑफ यर। मेरे गांव में कारखाने नहीं है इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। देयर इज़ नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज सो देयर इज़ नो पॉल्यूशन हियर। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। आई मिस द टेम्पल, गार्डन ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन फील्ड्स ऑफ माई विलेज। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे भी किया होगा। आगे लिटरेचर सेक्शन आ रहा है। लिटरेचर में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर। लेंचो के कौन से गुण थे जिन्होंने पोस्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, और उसने उसकी मदद करने का कैसे फैसला किया। तो जो लेंचो था ना, वो लेंचो हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड। ये गुण था जो पोस्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। इसीलिए पोस्ट मास्टर ने स्वयं और अपने और दोस्तों से पैसे की व्यवस्था करके चंदा लेकर उसकी मदद की थी। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो पूछ रहे हैं व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू
दकियावारी। जब वो लोग ट्रेन से उतर के कार से यात्रा कर रहे थे मिस्टर बरुआ के साथ, समझ रहे होंगे आप कौन है बरुआ, प्रांजल के पिताजी बरुआ हैं। तो राजवीर और प्रांजल बैठे हुए थे। राजवीर ने कौन से दृश्य देखे हैं दकियावारी जाते समय, बस वही चीज़ें आपको बता देनी है। उन्होंने क्या देखा था, चारों तरफ उन्हें टी गार्डन दिखाई दे रहे थे, उनको लंबी लंबी पुराने हिसाब की चिमनियाँ दिखाई दे रही थीं, कॉलोनियल बंगला दिखाई दे रहे थे, कुछ डॉल लाइक फिगर दिखाई दे रहे थे खेतों में, क्योंकि महिलाएं पत्ती तोड़ने का काम कर रही थीं। तो ये वो सारे दृश्य थे जो उन्हें दिखाई दे रहे थे, ठीक है, उनमें से लिख देना था। एक बार तो एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे गया था जो जिसमें चाय की पत्तियाँ लदी हुई थी और उसकी वजह से गाड़ी को स्लो करना पड़ा था। चलिए आगे बता रहे हैं, व्हाट इज़ ए सीगल, व्हाट इज़ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। तो पहले तो आप ये बता दीजिए ये सीगल क्या है। तो सीगल एक छोटी सी चिड़िया है, समुद्री चिड़िया है जो उड़ने का प्रयास नहीं करना चाहती है। उसे लगता है कि अगर कहीं हम उड़े तो समंदर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में आपको लिख देना था ये। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट प्रॉम्प्टेड एन फ्रैंक टू कीप ए डायरी। एन फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती थी और उसने इसे नाम क्यों दिया। एन फ्रैंक इसलिए डायरी रखना चाहती थी क्योंकि इसकी रियल फ्रेंड कोई थी नहीं, ठीक है। वैसे तो बता रही है 30 से भी ऊपर हमारे फ्रेंड हैं, लेकिन रियल फ्रेंड कोई नहीं है जिसे हम दिल की बातें बता सकें, इसलिए हम डायरी रखना चाहते हैं। और आगे पूछ रहे हैं डायरी का नाम क्या था। तो डायरी का नाम किटी था, आपको अच्छे से याद होगा, आप लिख के भी आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछ रहे हैं डेस्क्राइब नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला तो महापुरुष साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक स्किन प्रेसिडेंट हुए हैं, उनके बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। तो वही सारी बातें लिख देनी थी। मई 10, 1994 को उनका ऑथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था, उसके बारे में लिख देना था, ठीक है। बस यही सब कुछ लिखना था नेल्सन मंडेला के बारे में। अगर आपको नहीं आता है तो फिर करना होगा व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नतालिया एंड लोमोव। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी नतालिया और लोमोव की है। इनके तो नाम ही लेने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। बहुत अच्छी कहानी थी। तो इनके जो विरोधी गुण हैं वो क्या हैं दोनों के। तो भाई विरोधी गुण तो ये है, पहले तो नतालिया थी ना, वो शादी से ज़्यादा अपने खेतों को महत्व दे रही थी, ठीक है। लोमोव बेचारा प्रपोजल लेकर पहुंचता है और नतालिया को पता नहीं है ये लड़का हमसे शादी करना चाहता है, इसलिए मेरे पास आया हुआ है। जब डैडी उसे बताते हैं तो वो डैडी को डांटती है और फिर वो खेत वेत की बातें ख़त्म करके शादी की बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात होती नहीं है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। उम्मीद करते हैं इनमें से आपने एक क्वेश्चन कर ही दिया होगा। आगे 27 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल इज अमेंडा। तो ये तो आपने किया नहीं होगा क्योंकि हमने बच्चों से बोला था आपको 4 लाइन लिखनी है, क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना नहीं है। 4 लाइन आप करके आए होंगे। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, फायर ऑन द आइस और द वॉल पोएम ये है, और इसके बाद पोएम नई जोड़ी गई थी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इनमें से किसी का, जहाँ तक हमारा मानना है, बच्चों ने फायर एंड आइस किया होगा क्योंकि ये पहली पोएम पढ़ती है और ये अच्छे से लर्न भी करी थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। हरी सिंह अनिल के पास लौट के क्यों आया। हरी सिंह 15 साल का एक छोटा सा चोर था। उसे पहली बार अनिल जैसा एक मालिक मिला था जो उसे काम कराने के से ज़्यादा उसे पढ़ाने में रुचि रखता था, उसे कुकिंग सिखाना चाहता था, उसे होल सेंटेंस सिखाना चाहता था, नंबर एडिंग सिखाना चाहता था। इसलिए जब वो मात्र 600 रुपये चुरा के अनिल के यहाँ से भागा तो हरी सिंह को लगा कि ये 600 रुपये से हमारा जीवन गुजारा नहीं होगा, बल्कि अगर हम लिखना पढ़ना सीखे बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए वो स्टेशन से वापस लौट आता है हरी सिंह के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डिड वोली रिफ्यूज़ टू मैरी विशंबर। वोली ने विशंबर से शादी करने से क्यों मना कर दिया। अच्छा, विशंबर, पहली बात तो इनकी उम्र ज़्यादा थी, दूसरी बात ये लालची बहुत था, तीसरी बात इसमें अवगुण ही अवगुण थे। तो बहुत अच्छा किया वोली ने उससे शादी नहीं करके, ठीक है। क्यों मना किया, क्योंकि पहले इसने कहा था हमें दहेज नहीं चाहिए, हम दहेज रहे शादी करेंगे, और बाद में इतना लालची हो गया कि उसके ही डैडी से कहने लगा पहले 5000 रुपये ले आइए तब हम शादी करेंगे। तो भोली इस चीज़ से झल्ला उठी और उसने शादी करने से मना कर दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ इज़ हॉरेस डन वी चीटेड बाय द लेडी इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो लेडी होती है वो खुद इस घर में चोरी करने आई हुई होती है, वो हॉरेस डनवी से ताला उसका तोड़वाती है, सेफ का, उससे सारी चोरी करवाती है। और हॉरेस डनवी को नहीं पता होता है कि ये महिला चोर है, इसलिए वो मकान की मालिक समझ करके उसकी हेल्प करता रहता है और सोचता है हम बच जाएंगे, लेकिन अंततः उसको अरेस्ट कर लिया जाता है फिंगरप्रिंट के आधार पे। कहानी बहुत अच्छी है, हो सकता है आपने इसे कर दिया हो, अगर नहीं किया है तो एक ऑप्शन और आपके पास है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लॉइजेल।
आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर सी लॉस्ट द नेकलेस। पूछ रहे हैं मटिल्डा लाइजल का आप उनके लाइफ स्टाइल का वर्णन कर दीजिए जब उन्होंने नेकलेस को खो दिया था और जब उनके पास नेकलेस था, दोनों ही अवस्थाओं में। जब नेकलेस था भाई मांगा हुआ, मैडम फॉरेस्टियर से जो मांगा था उन्होंने, वो वाला नेकलेस जब खुआ नहीं था तब का मतलब वो वर्ल्ड पार्टी का दृश्य आपको दिखाना है जहाँ उन्होंने डीजे पे डिस्को किया था, ठीक है, वो बताना है। और फिर खोने के बाद क्या स्थिति हो गई थी उसके बारे में बता देना है, ठीक है। तो हमें लग रहा है ऊपर वाले से नीचे वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ गया होगा और आपने पेपर मैच कर लिया होगा। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। शीघ्र ही आपसे अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।